बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है और उसको मैंने इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की जो चौड़ाई है वो रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई जो है वो 5 इंच पे पहला निशान लगाते हैं और उसके बाद 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो नीचे यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे फिर से। और अब हम इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। और उसके बाद सेंटर में हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। और अब हम इस निशान को इस तरह से दूसरे निशान से वी शेप में मिला लेते हैं। और यहाँ पे सेंटर में हम नेक से यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से इसको शेप दे देंगे एक। और इसकी बाहर वाली साइड पे हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे सेम नेक की शेप में। और अब हम इस नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो बाहर वाला एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसकी कटिंग कर ली है और अब हम सेंटर में से नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये वाला नेक जो है वो मैंने कटिंग कर लिया है। इसको हम फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे और अब हम दूसरे नेक की कटिंग कर लेते हैं। और अब मैंने फिर से बुकरम लिया है और उसको मैंने इस तरह से तय लगा ली है। तय लगाने के बाद ऊपर 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और अब हम इस नेक को इसी निशान के ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे। तो नीचे वी शेप में हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह से मार्क करने के बाद अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे और इसे एक शेप दे देंगे। तो ये वाली शेप देने के बाद नेक की जो टोटल लेंथ है वो रखेंगे 14 इंच। तो नीचे 14 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इसके सेंटर में 1.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से इसकी बाहर वाली साइड पे भी हम 1.25 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो नीचे हम इस तरह से वी शेप दे देते हैं और उसके बाद सेंटर से हम इस तरह से एक सीधी लाइन इस तरह तिरछी लगाएंगे और नीचे से हम नेक को चौड़ा रखेंगे। और अब हम इस पैटर्न की जो है वो कटिंग कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो ये वाला पैटर्न जो है वो मैंने कटिंग कर लिया है। अब दोनों नेक जो हैं उनको हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिए हैं और अब हम इस नेक का एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको स्टिच कर लेते हैं। तो इसी तरह से पूरे नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको स्टिच कर लेंगे। तो फैब्रिक को स्टिच करने के बाद इस तरह से इसकी तय लगाएंगे। तय लगाने के बाद इसके सेंटर में कट लगा लेते हैं छोटा सा। और उसके बाद शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी सीधी साइड पे नेक को इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसके सेंटर में सिलाई लगा लेते हैं। तो सेंटर की सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और अब हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा के नेक को स्टिच कर लेते हैं शर्ट के साथ। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद नेक को पलट के सीधा करेंगे और इसकी नोक अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे किसी नोकदार चीज़ की मदद से। तो नेक को पलट के मैंने सीधा कर लिया है और अब हम इस पैटर्न को रेडी करेंगे। इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसमें इस तरह से कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद यहाँ पे गम स्टिक लगाएंगे बुकरम के ऊपर और इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेंगे।
तो इसी तरह से इसका सारा जो फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो फैब्रिक को पेस्ट करने के बाद ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। और अब हम इसके नीचे इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे और इसको सेंटर की ये वाली सिलाई जो है वो लगाते हुए इस तरह से इसको स्टिच कर लेते हैं। तो इस वी शेप को हमने स्टिच कर लिया है और अब हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक की कटिंग करने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेते हैं और इस पैटर्न को पलट के हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे इस पैटर्न को मैंने पलट के सीधा कर लिया है और अब हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोनों तरफ से कटिंग करने के बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा जो ये फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी तुरपाई कर लेते हैं। तो इसी तरह से इस पूरे पैटर्न को जो है वो हम इस सुई धागे की मदद से तुरपाई कर लेंगे। तो पूरे पैटर्न को रेडी करने के बाद इसके ऊपर अब हम लेस को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास उरे फैब्रिक है, उसको हम इस तरह से रखेंगे सीधा और इसके ऊपर नेक को उल्टा रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर एक सूतर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये वाले वी शेप के साथ हम इस फैब्रिक पट्टी को स्टिच कर लेते हैं। तो फैब्रिक पट्टी को स्टिच करने के बाद अब हम इस तरह से इसकी पाइपिंग निकालते हुए बिल्कुल पाइपिंग के जोड़ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये वाली पाइपिंग जो है वो मैंने निकाल ली है और मैंने उसको स्टिच कर लिया है और अब हम इसकी उल्टी साइड पे तुरपाई कर लेते हैं इसके साथ सुई धागे की मदद से। तो पूरे पैटर्न पे मैंने तुरपाई कर ली है और अब हम शर्ट का फ्रंट लेते हैं जिसके ऊपर हमने नेक को स्टिच किया हुआ है। इसके ऊपर अब हम इस तरह से एक रफ सी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पैटर्न को इस तरह से इसके ऊपर सेट करके रखेंगे और इस वी शेप को हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली वी शेप जो है उसको मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम इसकी बाहर वाली साइड को स्टिच करेंगे। तो नेक का सेंटर करते हुए अब हम इसके ऊपर बाहर वाली साइड पे सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लेस को मैंने पहले स्टिच कर लिया था, तो उस वक्त मैं वीडियो बनाना जो है वो भूल गई थी, इसलिए तो ये लेस जो है पहले स्टिच कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। और अब हम इस तरह से इसके ऊपर इस नेक को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इसकी दूसरी साइड को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और अब हम दूसरी साइड को स्टिच करने के बाद इसका एक्स्ट्रा जो सिलाई है उसको निकाल लेते हैं। तो सुई धागे की मदद से अब हम नेक की उल्टी साइड पे तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद यहाँ पे ये वाले 3 बटन जो हैं उस सुई धागे की मदद से स्टिच कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत है और इजी भी है, बिल्कुल नया डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।